हम भारतीयों का बिना पान मसाला के तो दिन ही नहीं चलता है। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग जो है वो निकल रहे हैं स्टेशन के लिए रूम से। और वैसे तो 11 बजे के पास शाहीन बाग से स्टेशन जाने के लिए आनंद विहार ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। या तो आप ऑटो से जा सकते हैं या कैब से। मेट्रो 11 बजे तक बंद हो जाती है। बस भी 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद बंद हो जाती है। और तो इसलिए आप जो है कि ऑटो ले सकते हैं। ऑटो 150 से 180 में आराम से शाहीन बाग से आपको आनंद विहार के लिए मिल जाती है। वैसे तो ऑटो वाले नाइट में 150 बोलते हैं चार्ज, बट लेकिन आप उससे बात करके आप 180 तक में जा सकते हैं। 180 से 150 के बीच में वो लोग मान जाते हैं। चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। अब हम लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है वो अलीगढ़ में ब्रिटिश राज में 1920 में किया गया था। उसके बाद जो है अलीगढ़ से जो है उस जामिया मिलिया इस्लामिया को करोल बाग में शिफ्ट किया गया और 1935 में ओखला में न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। जनवरी 1925 को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया बंद होने वाला था। तब गांधी जी कहे थे, आप लोग को रुपया की दिक्कत है तो मैं भीख मांग लूँगा। ये गांधी जी के शब्द थे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। अभी हम लोग जो है आश्रम फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। आश्रम फ्लाईओवर पे अभी जो है फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आने वाले दिन में लाखों लोगों को नोएडा और दिल्ली जाने में आराम होगा इस फ्लाईओवर के बन जाने से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। रात में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इस फ्लाईओवर के काम चलने की वजह से रोड पे जो है वो जगह जगह पे पानी लग गया है। लोग क्रॉस कर रहे हैं सराय काले खां से। सराय काले खां एक विलेज है साउथ ईस्ट दिल्ली में। यहाँ पे आने के लिए पिंक लाइन मेट्रो है, बाकी आप ऑटो से आ सकते हैं, बस आती है जगह जगह से, उससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सराय काले खां जो है वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी है। बगल में यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। हिस्टोरिकल वैल्यू भी है सराय खां का। जब हम दिल्ली से रीच करेंगे तो हम उसमें जो है कि बात करेंगे इसके बारे में। पहुँच चुके हैं हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से जो है हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरा होम टाउन भी है। ट्रेन जो है वो सीमांचल एक्सप्रेस है, जो कि सीमांचल आनंद विहार से जोगबनी के लिए जाती है। और कटिहार से ये 2 पार्ट में हो जाती है, एक जोगबनी जाता है, दूसरा जो है वो राधिकापुर जाती है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही पड़ता है। दिल्ली में वैसे तो कई स्टेशन हैं रेलवे स्टेशन, बट लेकिन हर बिहार जाने वाली जितनी भी ट्रेन है उसको आनंद विहार से क्रॉस ही करना होता है। आनंद विहार टर्मिनल जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आता है वो दिल्ली डिवीज़न का नॉर्थ रेलवे जोन जो है उसमें आता है। 19 दिसंबर 2009 को आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जो है इनॉग्रेशन किया गया यूनियन रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है वो फैला हुआ है 42 हेक्टेयर में, जो कि 100 एकर्स होता है। हम लोग स्टेशन के अंदर चल रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि स्टेशन जो है वो हम लोग को क्या क्या सर्विस। ये जो है वो स्टेशन का वेटिंग एरिया है, आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और अंदर में जो है वो वेटिंग रूम भी बना हुआ है, जो सेकेंड और फर्स्ट एसी वालों और थर्ड एसी वालों के लिए है। बाकी जो है यहाँ पे जो है ये एक अमूल का जो है वो स्टोर भी है, जहाँ से आप जो है खाने पीने के लिए कुछ ले सकते हैं। यहाँ एक जो है प्रोटोटाइप का जो है स्टेशन का बना के रखा गया है, जिसमें जो है कि स्टेशन के आपको सारे डिटेल्स जो है वो दिख रहे होंगे और आसपास के रोड भी दिख रहे हैं। साथ में यहाँ कई सारे जो है वो खाने के स्टोर हैं, जहाँ से आप जो है कुछ खाने का ले सकते हैं। चलिए चल के हम लोग भी जो है कुछ खाने का ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में जो है वो पेंट्री कार्ड नहीं है। मूंग डाल दे दो एक। लेस कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं?
तो लेस कर दो एक। अगर हम लोग बात करें रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी की, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बगल में जो है वो एक बस स्टॉप भी है और मेट्रो भी है, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, जो कि डायरेक्ट स्टेशन से भी कनेक्ट होता है। और आने वाले समय में यहाँ से जो है एक अंडरग्राउंड पास भी बन रहा है। अब जो है हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, जो कि वेटिंग एरिया रूम जो है उससे जो है कनेक्टेड है। और सीमांचल एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगती है, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा आसानी होगा। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सीमांचल एक्सप्रेस के बारे में। और सीमांचल एक्सप्रेस में जो है क्लास है वो 2 AC 3 AC और आपको स्लीपर क्लास ऑफ़र किया जाता है। और सर्विस की जो है वो आपको ऑल डे जो है वीक के 7 दिन जो है उसमें आपको मिलता है। और टोटल जो स्टॉप है इसका वो 24 है, 24 जंक्शन है। और ड्यूरेशन जो है ये 24 घंटा 50 मिनट ऑलमोस्ट ले लेता है। और उस ट्रेन में जो है पेंट्री जो है वो नहीं है, जो कि आई थिंक इस गाड़ी में होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। और स्टार्टिंग टाइम जो है ये आनंद विहार से 7:30 पे खुलती है, और जो है जोगबनी से शाम में खुलती है वो दिल्ली आनंद विहार दिल्ली के लिए। और डिस्टेंस जो ये कवर करती है टोटल वो है 1383 किलोमीटर। एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। और जोगबनी जो है ये आपको 8:25 जो मॉर्निंग है AM वो आपको उस वक्त छोड़ देती है। ट्रेन जो है स्टेशन पे लग चुका है। तो चलिए हम लोग पहले ट्रेन पे बोर्डिंग करते हैं, फिर जाके बाकी बातें करेंगे। इंडिया में रेलवे में जो है वो स्लीपर क्लास और 3rd AC में जो है सीटिंग जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और जो है एक जो बॉक्स होता है इसका और कैबिन, उसमें जो है 6+2 सीट होता है, जो कि 2 साइड होता है, एक साइड लोअर और एक साइड अपर। और बाकी जो है 6 जो है वो अंदर के साइड होता है, जिसमें कि 2 साइड लोअर होता है और 2 मिडिल और 2 जो कि अपर। जो है ट्रेन जो है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जो है चल चुका है। और आगे जो है मैं आपसे मिलता हूँ अगले स्टेशन पे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ की अपनी एक इतिहास है। अलीगढ़ का हिस्ट्री स्टार्ट होता है अलीगढ़ फोर्ट से। बाद में ये यूनिवर्सिटी टाउन बन गया AMU के बनने से। अलीगढ़ की कहानी फिर कभी, अभी तो सफ़र का मज़ा लेते हैं। हमारी ट्रेन जो है वो अलीगढ़ से निकल चुकी है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ट्रेन को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें, बट लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जैसे ना तो हम लोग सीरियस हैं इस बारे चीज़ के लेकर, ना ही हमारी गवर्नमेंट सीरियस है। मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ूँगा कि पान मसाला या फिर जो भी इस टाइप के पदार्थ हैं उसको खाना सही है या गलत है, बट लेकिन कम से कम ट्रेन में जो है कि नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो है खाओगे थूकोगे, उससे ट्रेन का जो है वो ही बर्बाद होगा और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो सरकार को जो है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो है इन चीज़ों को रोकना चाहिए ट्रेन में। मुझे लगता है कि ट्रेन में जो है एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप स्मोकिंग या फिर आप पुड़िया वगैरह खा सकते हैं वहाँ पे,
ताकि बाकी प्लेस जो है वो साफ रह सके, क्योंकि हम इंडियन हैं, ऊपर से बिहारी पुरिया जो है हमारे खून में ही है एक तरह से। तो आई थिंक रेलवे को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग जो है कानपुर पहुंच चुके हैं। कानपुर जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी उत्तर प्रदेश में है। 1207 में कानपुर की स्थापना हुई और ब्रिटिश राज में जो है कानपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था कॉमर्शियल और मिलिट्री स्टेशन के लिए। फाइनेंशियल कैपिटल फॉर उत्तर प्रदेश भी है कानपुर, और कानपुर गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ सिटी है। कानपुर जो है देश के 5 बड़े रेलवे स्टेशन से एक रेलवे स्टेशन है, और ये जो है देश का जो है 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद। और कानपुर रेलवे स्टेशन के नाम लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग रोड सिस्टम जो है वो भी है, और जितना भी ट्रेन इधर से गुजरता है उसे कानपुर रेलवे स्टेशन पे रुकना ही पड़ता है। ये भैया जो हैं वो अभी ट्रेन में जो है पानी भर रहे हैं, ताकि जो हम लोग पूरे सफ़र में जो यूज़ करते हैं वो पानी जो है वो पहले से ही टंकी में भरा जाता है। तो ये भैया उसको फिल करने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो है वो कानपुर से निकल चुके हैं। जो है हम लोग प्रयागराज क्रॉस कर रहे हैं, और सीमांचल जो है वो प्रयागराज में नहीं रुकती है, और प्रयागराज का पहला नाम जो है वो इलाहाबाद जंक्शन था, बाद में उसे चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। हम लोग जो है गंगा क्रॉस कर रहे हैं। जो हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। पहले इस स्टेशन का नाम जो वो था मुगल सराय जंक्शन, जिसको जो है कि बाद में मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो है चेंज किया गया, और इसका अब नाम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आसपास में कोई खाने का स्टॉल भी नहीं दिख रहा है, और अंदर जो है वो पेंट्री कार नहीं है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रेन जो है वो अपनी जंक्शन से जो है वो निकल चुकी है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं जो है सोने जा रहा हूँ। मैं आप लोग से मिलता हूँ मॉर्निंग में, फिर देखते हैं नींद कहाँ खुलती है, वहाँ से फिर आगे का जो है वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। बाहर में जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अभी जो है कि हम लोग जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, या फिर ये देख के ऐसा लगता है कि ये कोई छोटा सा जो है कि हॉल्ट है जो कि बिहार में है, क्योंकि हम लोग अब जो है कि बिहार इन कर चुके हैं। देखते हैं अगला स्टॉपेज जो है वो हम लोग का कौन सा पड़ता है। कोई मालगाड़ी है जो ट्रैक पे लगा हुआ है, कुछ पता तो नहीं चल पा रहा है कि कौन सा जंक्शन है, बट आई थिंक हम लोग जो है वो कटिहार के आसपास ही है। अब हम लोग जो है वो कटिहार जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ ट्रेन जो है वो
45 मिनट के आसपास रुकती है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जो है वो 2 पार्ट में अलग हो जाता है। एक जो है वो जोगबनी के लिए जाती है, दूसरा राधिकापुर के लिए। अब जो हम लोग हैं वो कटिहार जंक्शन से जो है निकल चुके हैं, और अब जो है अगला स्टॉपेज जो है वो पूर्णिया होगा। कटिहार जंक्शन पे जो है वो लग रहा है कि कुछ काम वगैरह चल रहा है। पटरी वगैरह को जो है कि थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो वो किया जा रहा लग रहा है। अब हम लोग जो है वो दलन क्रॉस कर रहे हैं। अब हम लोग जो है सफ़र के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अगला स्टेशन जो है वो हम लोग का जो है कुछ दूर पे ही पूर्णिया का है। तो इस सफ़र में जो है हम लोग जो है सीमांचल एक्सप्रेस से आनंद विहार से जो है वो पूर्णिया बिहार जो ट्रैवल कर रहे थे। अब और स्लीपर क्लास में हम लोग सब ट्रैवल कर रहे थे। बाकी चीज़ें तो सब ठीक है, चीप एंड बेस्ट में आप कर सकते हैं स्लीपर क्लास में। थोड़ा जो है वो आपको यहाँ पे जो लोग पहले जनरल में ट्रैवल कर रहे थे वो लोग अब स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने लगे। तो एक दो चीज़ कॉमन है जो आपको देखने को मिलेगा। एक तो सामान बहुत ज़्यादा, जो लोग दिल्ली से कमा वगैरह खाते हैं तो वो लोग सारा सामान वगैरह वहाँ से लेके आते हैं, तो एक तो वो आपको ट्रेन में देखने को मिलेगा। दूसरा थोड़ा जो है कि जैसे कि आपने कि तंबाकू वगैरह जो है वो बहुत इजीली बिकता है, तो वो एक है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको उससे इरिटेशन होगा, और एक थोड़ा उसी वजह से जो है वो गंदगी भी हो जाती है। दूसरा है कि अगर आप इस एरिया के हैं तो आपको जो है वो आपके जानने वाले ज़रूर मिल जाएंगे इस बगीच वगैरह में, ट्रेन में। और जो है एक जो बात है वो पेंट्री कार्ड नहीं होने का, आई थिंक इस ट्रेन में होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 आवर जो है ये ट्रैवल टाइम ले लेता है, तो पेंट्री कार्ड ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह अगर अकेले सफ़र कर रहे हैं तो हर जगह उतर के आप जो है कुछ खाने का ख़रीद नहीं सकते हैं, और बाहर से जो बिकने आता है उससे लेने में थोड़ा सा जो है वो आप सिक्योरिटी पर्पज़ से भी जो है वो डाउटफुल है। अगर आप जो है यूपी बिहार में ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रेन में जो है कि इस तरह के लोग जो है वो मिल जाएंगे, जो छोटी छोटी बच्ची वगैरह लोग जो है वो गाना वगैरह गा के उससे जो है कि आपसे कुछ जो है छोटा मोटा डोनेशन लेके वो अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाती है। तो आप जो है कि जब भी अगर मिले तो आप ज़रूर उनको मदद करें। जो है हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पे, जो कि हमारा सिटी है पूर्णिया जंक्शन। और पूर्णिया जो है ग्रोइंग सिटी है बिहार में, और जो है डॉक्टर का हब भी है। आने वाले समय में जो है कि सिटी और भी ग्रोइंग के फेज़ में जाएगी। और एक मैं अलग से जो है कि आने वाले टाइम में जो है वो इस पर ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें कि इस सिटी के बारे में पूरा कुछ डिटेल होगा। अब हम लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं। इस वीडियो में यहीं तक। आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।